दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम वैशाली जिले के लालगंज में हैं। पर एक बेटी ने, एक होनहार बेटी ने दरोगा का एग्जाम पास किया है और थोड़ी सी प्रक्रिया है जिसके बाद उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। हम उस बच्ची से जानना चाहेंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे की थी। घर पे रह के तैयारी की थी या फिर किसी कोचिंग के माध्यम से या किसी बड़े शहर में जाकर कहाँ तैयारी किए थे आप? मेरा तैयारी यहाँ पे घर पे हुआ। मैं कहीं भी पढ़ने बाहर लालगंज से बाहर नहीं गई हूँ। कुछ शुरुआती पढ़ाई मैंने लालगंज के कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही की है, लेकिन दरोगा का जो पढ़ाई था वो मैं अपनी खुद कुछ किताबों की मदद से और कुछ यूट्यूब की मदद से और खुद से पढ़ाई सेल्फ स्टडी से की हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि ये स्टूडेंट पटना जा करके, दिल्ली जा करके, मुजफ्फरपुर या फिर किसी बड़े शहर में जा करके तैयारी करते हैं। लेकिन आपने अपने घर पे रह के, अपने ही क्षेत्र में रह के तैयारी की है और आपने सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। और किस तरह से आप तैयारी किए कि दरोगा का पीटी मेंस और जो भी था इसका प्रक्रिया वो आप निकालिए? तैयारी शुरू से पढ़ाई में मन लगता था, पढ़ाई करते गए और जो भी यूट्यूब के माध्यम से या जो भी टीचर मिले, जो भी दोस्त मिले, साथी मिले, उन सब के मदद से मुझे बुक के बारे में पता चला, इन वैकेंसी के बारे में, इसमें क्या पढ़ा जाता है, ये सब नॉलेज ले करके कि इस तैयारी के लिए मुझे कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। वो सारे बुक को मैं पहले खरीदी, उनका पूरा अध्ययन की, एक बार दो बार पूरा अच्छे से पढ़ाई की और एग्जाम दी और मेरा एग्जाम में रिजल्ट हुआ। अच्छा, ये पढ़ाई के दौरान कभी कभी ऐसे साथी भी होते हैं जो राह भटकाने को कि चलो थोड़ा इधर घूम ले या फिर कहीं बाहर से घूम के आते हैं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, हम कहेंगे कि मेरे दोस्त का सर्कल जो था वो ज्यादा नहीं था, बहुत बहुत गिने चुने ही दोस्त रहते थे। बहुत सीमित थे और बहुत डिसिप्लिन थे। मतलब इस तरह के दोस्त भी नहीं थे जो मतलब कहें कि हाँ इधर चलो। मेरे जो भी दोस्त है, अभी बहुत सारे दोस्त है जो रेलवे में और एसएससी जीडी में अभी ज्वाइन किए हुए हैं। इस तरह के कोई दोस्त भी नहीं थे कि जो हम लोग को मार्ग भटकाने, अगर मिलते भी थे तो सीधे मना कर देते कि नहीं, हम लोग को घर से अलाउ नहीं है कहीं भी जाना, सीधे जाना है आना है। जो भी शुरुआती पढ़ाई कुछ किए और उसके बाद जो जनरल स्टडी का पढ़ाई हुआ अपने घर से बैठकर ही किया। उस समय तो कुछ यानी जाना घर से लेकर कोचिंग तक, स्कूल तक, महाविद्यालय तक जहां भी पढ़े हैं वहां डिसिप्लिन में ही रहे हैं। हाँ, ये तो है कि discipline में अच्छा, रहे। इसके पूर्व में कोई कंपटीशन फेस किए थे क्या? हाँ, इसके पहले बहुत सारे कंपटीशन फेस किए हैं। मेरा 2019 में जब एनटीपीसी का एग्जाम आया था तो उसमें मेरा पीटी में रिजल्ट हुआ था, मेंस में कुछ नंबर से मेरा रिजल्ट रह गया था। उसके बाद एसएससी जीडी में मेरा अच्छे मार्क्स से रिजल्ट था, उसमें हाइट से कुछ नंबर से मैं छठी थी। उसके बाद कुछ दिन पहले ही मैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम पीटी क्वालिफाई की थी, मेंस दी थी, तो उसमें मेरा टाइपिंग का स्पीड थोड़ा इशू हो गया था तो सीजीएल में मेरा नहीं हुआ। उसके बाद फेज 9 में मेरा 10th और 12th लेवल पर रिजल्ट हुआ, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था। तो उसमें कुछ हमको पता नहीं था कि उसमें कुछ ये पूछ रहा था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा था। तो हमको उस समय जानकारी नहीं हुआ, कैफे से फॉर्म भरवाने गए, हमको पता ही नहीं था कि उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। मैं अपना डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दी। बाद में जब उसका आया एक्सेप्शन और रिजेक्शन, उसमें लिस्ट आता है, तो रिजेक्शन लिस्ट में मेरा रिजेक्शन लिस्ट में नाम आया और कि आप ये डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए हैं। उसी बीच में दरोगा का ये फॉर्म आया। मेरा 22 में ग्रेजुएशन फाइनल हुआ और 23 में मैं पीजी में एडमिशन ली और उसी के साथ पीजी का पढ़ाई कर ही रही थी। उसी बीच ये फॉर्म आया और उस फॉर्म को मैं भरी, पीटी का एग्जाम दी, मेंस का एग्जाम दी। मेंस पीटी के एग्जाम के जिस दिन मेरा पीटी का एग्जाम था उसके एक दिन बाद मेरा फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था। तो उस दिन फोर्थ सेमेस्टर का मेरा लास्ट पेपर था और एक दिन पहले मेरा पीटी था। मैं उस कंडीशन में भी इस पीटी को निकाली हूँ। उसके बाद मेंस का एग्जाम दी हूँ। जनवरी में मेरा वो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया और फरवरी में इसका मेंस हुआ, तो मेंस में रिजल्ट हुआ। उसके बाद मैं फिजिकल की तैयारी की, फिजिकल पास हुआ, फिर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया। जब प्रारंभिक असफलता से कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं या फिर दूसरा कोई रास्ता पकड़ लेते हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि अ, मतलब हम कुछ नर्वस हो रहे हैं या फिर हमारे साथ असफलता मिल रहा है तो वही रुक जाया जाए या फिर उससे आगे बढ़ा जाए? ऐसा नहीं लगा था?
जब आप किसी के साथ पढ़ते हैं, आप आपसे पढ़ अगर किसी के साथ पढ़ रहे हैं और किसी का हो जाता है, आपका नहीं होता है, चाहे वो मेरा फिजिकल इशू ही था कि फिजिकल इशू ही नहीं बोल सकते, थोड़ा-सा हाइट कम था, वो तो नेचुरल है, वो मैं मेहनत करके भी नहीं बढ़ा सकती थी। वो मेरे बस में नहीं था, वो जो भगवान का दिया होता है, वो होता है। लेकिन थोड़ा-सा उसमें मुझे बहुत दुःख हुआ था कि मेरे साथ में थी, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं उसमें बहुत रोई भी थी। तो वहाँ पे एक मैडम थी, बोली थी कि तुम हड़बड़ाओ नहीं, तुम पूछी थी उस समय कि तुम्हारा कितना नंबर है, उस समय 100 मार्क्स का जीडी का एग्ज़ाम होता था, अब 80 मार्क्स का हो गया। तो उस समय मेरा 82 या 83 नंबर था, 80 प्लस उस समय मैं स्कोर की हुई थी, मुझे अच्छा से अच्छा सीआईएसएफ तक का पोस्ट उस समय मिल सकता था। तो मैं उस समय बहुत रोई थी कि मेरा नहीं हुआ, सबका हो गया, मैं अब क्या मतलब लोग कहेंगे कि इतना पढ़ने में है या कुछ भी तो क्यों नहीं हुआ? नहीं हो रहा है तुम्हारा, तुम मेरे जैसी एक दिन कुछ अच्छी अफ़सर बनोगी उस दिन। वो बात आज मुझे याद है और वो चीज़ आज मुझे आँखों के सामने साकार होता दिख रहा है कि मैं सही में कुछ अच्छा करने के लिए बनी थी, भगवान ने मुझे बनाया था, इस कारण मैं यहाँ पे आज पहुँची हूँ। अच्छा, अभी आप कैमरे के सामने हैं, जो लोग असफलता से घबराते हैं, उनको आप क्या कहना चाहिएगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि असफलता मतलब सफलता का एक कुंजी है। जब तक आप असफल नहीं होइएगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में सफलता मिले। सफलता तक पहुँचने के लिए आपको असफलता की सीढ़ी चढ़ कर ही जानी होगी। आपको बार-बार असफलता मिलेगी, बार-बार असफलता मिलेगी, उससे घबराना नहीं है, खुद को मोटिवेट करना है। देखना है कि मुझे अगर मैं असफल हुई हूँ, तो कितने नंबर से हुई हूँ, क्यों हुई हूँ, मुझ में क्या कमी रह गई है, बस उस कमी को सुधारना है, खुद को मोटिवेट करना है और कहना है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मैं इतना तक आ गई अब मैं पीछे नहीं मुड़ूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी और जो जो मेरा मंजिल है मैं उसे पाकर रहूँगी। माताजी से पूछना चाहेंगे कि बेटी अब दरोगा बनने वाली है, कैसा लग रहा है आपको कि दरोगा जब बन जाएगी, उसके बाद कैसा आपको महसूस होगा? बहुत काफ़ी खुशी है, बहुत बेटियां हमारे देश में बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और मैं कहती बहुत कम उम्र है, उम्रे पर कोई हर चीज़ अच्छा लगता है, जाने पर भी ज्ञान बुद्धि के भी ज़रूरत होता है, तो मैं इतना अभी बहुत छोटी हूँ, अभी घबराओ मत। मतलब आपके हिसाब से अभी जो है बौद्धिक जानकारी इनका कम है, यही ना? यही से आप घबरा रही थी कि अभी उम्र कम है, कैसे आगे मतलब नौकरी वगैरह करेंगे? अच्छा हुआ अभी देर करो, पढ़ो लिखो बहुत अच्छा से तुम्हारा होगा। खुशी है ना कि बेटी दरोगा बनने वाली? हाँ, हाँ। पिताजी हैं, क्या लग रहा है आपको कि आप लोगों का मेहनत रंग लाया है? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, रंग लाई है मेहनत उनकी जो है। किस तरह अपने बच्चे को मोटिवेट किए थे कि आज सफलता के मुकाम पर है? हाँ, गाइड किया जाता है, घर पर आती थी, पढ़ती थी, यूट्यूब के सहारा लेकर के जो भी बुक की इनकी आवश्यकता होती थी, मैं लालगंज से हाजीपुर से लाकर के जो है सो उपलब्ध कराते थे इनको हम और खुद हम एलआईसी के एजेंट हम हैं और अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र पांडे हुआ, सहदुल्लापुर पंचायत हुआ, रसूलपुर गाँव हुआ मेरा बच्ची का नाम? वंदना कुमारी माताजी का नाम? रेखा देवी। ये रसूलपुर गांव हुआ। जी, रसूलपुर गाँव सहदुल्लापुर पंचायत हुआ। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 13 11 है। 11। जी। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और जल्द ही इन्हें ज्वाइनिंग भी मिल जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इन्होंने जिस तरह सफलता हासिल की है मेहनत करके, असफलताओं से घबराया नहीं, उसे नई सीख ली और आगे अपने तरक्की का मार्ग प्रशस्त किया है। आगे जो बच्चे घर पे रह के पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, वो आगे भी निकलते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा तरजीह नहीं दिया जाता। ज़्यादा तरजीह दिया जाता है जो पटना या फिर किसी बड़े शहरों में रह के कोचिंग करते हैं, लाखों रुपए खर्चा करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको ज़्यादा। लेकिन ऐसे बच्चियों का या फिर जो भी स्टूडेंट है, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए ताकि हमारे समाज में जो भी बच्चे हैं, वो आगे निकल सके। इनके लिए हम एक बार फिर शुभकामनाएं देते हैं। फिर मिलेंगे अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।